हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी, और हमने कैटल के शील गुण के सिद्धांत के बारे में बात की थी। ठीक है, धीरे धीरे जो पर्सनालिटी की थेरीज हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, और आज का जो आपका टॉपिक है वो अच्छा टॉपिक है। एक कह लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, और अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि अरे इसका तो नाम ही नहीं सुना है हमने, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर आप किस एजुकेशन विषय से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें आइजेंक का सिद्धांत, ठीक है, H.J. आइजेंक की जो थ्योरी है पर्सनालिटी को लेकर, वो आपके सिलेबस में है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइजेंक के थ्योरी की, या आइजेंक के सिद्धांत की। आइजेंक का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले अगर पर्सनालिटी के थ्योरीज की बात करें या फिर सिद्धांत की बात करें व्यक्तित्व के, तो सबसे पहले हमने आपको टाइप थ्योरी पढ़ाई थी, फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ाई है हमने, और फिर उसके बाद आपकी ट्रेट थ्योरी यानी कि शील गुण सिद्धांत और उनके जो समर्थक थे उनकी क्या क्या थ्योरीज थी, इनके बारे में हमने बात की। अब आइजेंक की जो थ्योरी है, जो आइजेंक का सिद्धांत है पर्सनालिटी का, उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो इसका जो इनका सिद्धांत का नाम है वो है प्रकारशील गुण सिद्धांत। प्रकारशील गुण सिद्धांत, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे पहले। और अगर इंग्लिश की बात करें तो टाइप ट्रेट थ्योरी, टाइप कम ट्रेट थ्योरी, ठीक है। इस सबसे पहले बात की जाए तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, और इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, सबसे पहली क्वेश्चनिंग यही होती है। ठीक है, कि टाइप कम ट्रेट थ्योरी जो है, या फिर व्यक्तित्व का जो प्रकारशील गुण सिद्धांत है, ठीक है। अगर आपने इस सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में क्या उत्पन्न होते हैं कि टाइप थ्योरी आपने पढ़ी है, ट्रेट थ्योरी पढ़ी, यानी कि प्रकार सिद्धांत भी आपने पढ़ा और आपने शील गुण सिद्धांत भी पढ़ा, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट जिसमें टाइप और ट्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये जो टाइप कम ट्रेट थ्योरी है या फिर टाइप ट्रेट थ्योरी या प्रकारशील गुण सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रवर्तक थे आइजेंक, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसका सम्मिश्रण, यानी कि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है न तो केवल प्रकार से मिलकर बनता है, यानी कि बहुत सारे प्रकार सिद्धांत आपने पढ़े और पता किया आपने कि व्यक्तित्व का निर्धारण किस तरीके से टाइप से होता है, यानी टाइप से। और बहुत फिर उसके बाद, इससे पहले की क्लास में हमने शील गुण के बारे में बात की कि शील गुण क्या होते हैं और शील गुण का जो सिद्धांत होता है, और किन किन लोगों ने शील गुण के बारे में बात की। लेकिन जो आइजेंक थे, इनका क्या मानना था? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण टाइप, यानी कि टाइप और ट्रेट दोनों को हम मिला देंगे तभी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हो सकता है। सीधा का सीधा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हम प्रकार भी देखेंगे और व्यक्ति के शील गुण भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने उसके व्यवहार के गुण देखे और बता दिया कि ये व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का है या किस तरीके के व्यक्तित्व का है, या फिर केवल हमने शारीरिक बनावट देखी। तो हम अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी शारीरिक बनावट भी देखेंगे, और साथ में उनमें जो ट्रेट्स पाए जाते हैं यानी कि शील गुण पाए जाते हैं, दोनों चीजें देखेंगे, तब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि
व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके व्यवहार के संगठन के 4 स्तर होते हैं। तो आइजन का जो सिद्धांत है टाइप ऑफ थ्रेड थ्योरी, जो उसमें इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। ये याद कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट अनुक्रियाएं, दूसरा है आदतजन्य अनुक्रियाएं, आदतजन्य अनुक्रियाएं, तीसरा शील गुण, और चौथा इन्होंने लास्ट बताया प्रकार। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने हैं इन चारों के, कि जो भी आइजन का जो सिद्धांत था, अभी तक की आपने अलग अलग सेपरेट चीजें पढ़ी हैं, किसी ने किसी के बारे में बात की, किसी ने किसी के बारे में बात की, लेकिन आइजन ने जो बात की थी उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो निर्धारित होता है वो उसके 4 स्तर होते हैं, और व्यक्तित्व को मापना है तो इन चारों स्तरों को मापना होगा। अब विशिष्ट अनुक्रियाएं या फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है, विशिष्ट अनुक्रियाएं यानी कि ये जो अनुक्रियाएं होती हैं ये प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, और इनको क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि पलक का झपकना, ठीक है, आंख का बंद होना, कण पड़ते हैं आंख का बंद होना, ठीक है, या फिर कोई चीज अगर हमारे शरीर से ठंडी या गर्म स्पर्श करती है तो एकदम से हाथ का क्या कर लेना, पीछे हटा लेना। इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं, और ये विशिष्ट अनुक्रियाएं हर एक व्यक्ति में पाई जाती हैं और ये स्वतः ही संचालित होती हैं, यानी कि इन पर मनुष्य का अपना स्वयं का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि पलक झपकाना है, आंख बंद करना है, एकदम से आंख में कोई धूल पड़ गई या तेज रोशनी पड़ी, पानी पड़ गया, तो आंख क्या होती है, स्वतः बंद हो जाती है, यानी कि व्यक्ति का अपना इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसे कि नाम ही दिया हुआ है, आदतजन्य अनुक्रियाएं। ठीक है, आदतजन्य अनुक्रियाएं यानी कि व्यक्ति क्या करता है कि कुछ आदतें बना लेता है अपने व्यवहार की, कि उसको क्या क्या करना है, और उन्हीं आदतों के वश में होकर, आदतों के वशीभूत होकर वो क्या करता है, अनुक्रियाएं करता है, छोटी छोटी अनुक्रियाएं करता है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते हैं और उससे बात करने लगते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, संकोची स्वभाव के लोग होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी आदतें जो होती हैं वो आदतें ही मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आदतें ही मिलकर शील गुण का निर्माण करती हैं। यानी कि एक व्यक्ति में मान लीजिए छोटी छोटी कई सारी आदतें हैं और ये आदतें ही मिलकर किसका निर्माण करेंगी, शील गुणों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रकार सिद्धांत की। अब जब ये शील गुण जो है, जो व्यक्ति में, आपने शील गुण के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति में केवल एक ही शील गुण पाया जाता है, एक व्यक्ति में कई सारे शील गुण मिलते हैं। ठीक, जैसे मित्रता की आदत, सहयोग की आदत, ठीक, परोपकार की आदत। ठीक, तो ये छोटे छोटे आदतों से मिलकर शील गुण बने और कई सारे शील गुण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रकार का निर्माण करते हैं, या फिर प्रकार सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से आइजन ने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना है तो उन्होंने बताया कि सब हम उसका व्यवहार देखेंगे, और व्यवहार में क्या देखेंगे, व्यवहार में इन्होंने 4 स्तर बताए हैं। पहला विशिष्ट अनुक्रिया, फिर आदतजन्य अनुक्रियाएं, फिर शील गुण के बारे में इन्होंने बताया कि छोटी छोटी आदतें मिलकर शील गुण का निर्माण करती हैं, और जितने भी शील गुण हैं ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रकार का निर्माण करते हैं। प्रकार का मतलब कि जैसे कि आपने क्या देखा कि यहाँ पर व्यक्ति में शील गुण क्या डेवलप हुआ, दृढ़ता, आत्मविश्वास,
ठीक है। दृढ़ता, आत्मविश्वास, झेप, चिड़चिड़ापन, ठीक है। और ये सब किससे? आदत, यानी कि आदत, छोटी छोटी आदतों से मिलकर एक ये बना कौन सा गुण? शील गुण, दृढ़ता। दूसरा बना आत्मविश्वास, झेपना, और चौथा चिड़चिड़ापन, ठीक है। ये तो हो गए शील गुण। लेकिन जब इन चारों को हमने मिला दिया तो टाइप थ्योरी में आपने पढ़ा होगा जुंग का सिद्धांत, और जुंग ने क्या बताया था? जुंग कह लीजिए या युंग कह लीजिए, युंग ने क्या बताया था कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यहाँ पर इन्होंने 3 नहीं, जो इनके 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों ही प्रकारों को क्या किया है? माना है। अब जैसे ये इतने सारे शील गुण मिल गए और ये इनका कौन सा प्रकार आ गया यहाँ पर? अंतर्मुखी, ठीक है। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार यहाँ पर डेवलप हो गया व्यक्ति में? अंतर्मुखी व्यक्तित्व डेवलप हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इतना सबको कि सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है, किसने दिया, फिर इन्होंने कितने स्तर बताए? 4 स्तर, चारों स्तर के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बहुत जल्दी हर किताब में आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। और इसमें कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है इनसे, ठीक है। चारों के नाम आपको याद रखने हैं और चारों की जो क्वालिटीज हैं इनमें कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ते हैं इनके सिद्धांत में, जब आगे इनके सिद्धांत में हम बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि इन्होंने टाइप की भी बात की थी, ट्रेट की भी बात की थी, तो इसी को थोड़ा सा और इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने व्यक्तित्व की 3 विमाएं बताई, व्यक्तित्व की 3 विमाएं, यानी कि कितने डायमेंशंस में बांटा पर्सनालिटी को? 3 में। सबसे पहला है इनका मुक्ता। मुक्ता के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, जो कि युंग का भी उदाहरण दिया था। वही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। इन्होंने जो युंग का जो कॉन्सेप्ट था, युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे कि 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है कि युंग का जो मुक्ता संबंधी सिद्धांत था, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी जो सिद्धांत था, उसको किसने स्वीकार किया था, ठीक है। तो उसमें नाम याद रखिएगा कि उसको आइजैक ने स्वीकार किया था कि व्यक्तित्व 2 तरीके का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने स्नायुविकता के आधार पर, स्नायुविकता के आधार पर भी व्यक्तित्व के कितने भाग किए? 2 भाग। एक सांवेगिक रूप से सांवेगिक स्थिर और दूसरा सांवेगिक अस्थिर। यानी कि इन्होंने बताया कि 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। अगर संवेगों के आधार पर बात करें तो एक तरीके के जो व्यक्ति होते हैं सांवेगिक रूप से पूरी तरह से स्थिर होते हैं, यानी कि कोई भी परेशानी आती, कोई मुसीबत आती, परिस्थितियां सम हो विषम हो, उनको कैसे हैंडल करना है, उन परिस्थितियों से खुद को कैसे निकालना है, ये सब इनको आता है। और ऐसे व्यक्ति सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं। जरा सी परेशानी आई लाइफ में, जरा सी कोई भी मुसीबत आई, तुरंत ही विचलित हो जाते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका सांवेगिक रूप से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया मनोविकारिता, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी में इनकी सारी विशेषताएं जो भी युंग ने बताई थी, सेम वही की वही विशेषताएं इनकी भी हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी कैसे होते हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल एज इट इज वही है जैसे कि किसने बताया था, जैसे कि युंग ने अपने प्रकार सिद्धांत में बताया था। ठीक है, अब ये 3 जो प्रकार हैं इनका भी नाम आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आइजेंक ने व्यक्तित्व की कितनी विमाएं बताई थी, 3 बताई थी। ठीक है, और एक ये वाला जो होता है ये भी पूछा जाता है कि युंग के सिद्धांत का, युंग के जो प्रकार सिद्धांत का जो 2 प्रकार इन्होंने बताए थे उसका समर्थन किसने किया था, तो आइजेंक ने किया था। और मनोविकारिता, ठीक है, मानसिक क्या है, मानसिक रोग है जो कि जिसके बारे में इन्होंने बताया, और इतना इनका जो सिद्धांत है वो इतना है। और इसमें एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया, जो इन्होंने 4 स्तर बताए थे उसमें निचला स्तर, सबसे निचला स्तर यानी कि जो सबसे पहला स्तर बताया गया था विशिष्ट अनुक्रिया स्तर, वो सबसे नीचे होगा, उसके तब नीचे से ऊपर हम बढ़ेंगे। फिर दूसरे आदतजन्य अनुक्रिया स्तर, फिर उनके जो शील गुण डेवलप होते हैं व्यक्ति में, और फिर उसमें प्रकार यानी कि एक टाइप डेवलप हो जाता है कि शील गुणों के आधार पर कि व्यक्ति किस तरीके का है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है या फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया। अब जैसे कि एग्जाम में जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आग्रह है, दृढ़ता है, आत्मनिष्ठता है या चिड़चिड़ापन है, ये सारे शील गुण मिलकर किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो ये सारे मिलकर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से सामाजिक व्यक्ति है, बोलने अच्छा वक्ता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं देकर उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान सी थ्योरी है इनकी, लेकिन एग्जाम में आती है। और अगर एक बार आपने थोड़ा ध्यान से इतना मैटर इनका पढ़ लिया तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपका एक एक क्वेश्चन जो होता है वो मेरिट डिवाइड करता है, मेरिट डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने इस चैनल का निर्माण किया है कि ऐसे लोग जो बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनकी पढ़ाई की सुविधा नहीं है, वो महंगी महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनको इसका लाभ मिले। और इसके लिए जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।